नमस्कार, आप देख रहे हैं पीके इंटरनेशनल और मैं हूं आपके साथ पीके ब्रजवाल। ट्रंप पूरी दुनिया को अपना दुश्मन बना रहे हैं, लेकिन अब ट्रंप का अमेरिका में भी खुलकर विरोध होने लगा है। जैसे ही ट्रंप ने भारत को धमकी भरे लहजे में कहा कि वो भारत पर खतरनाक टैरिफ लगा देंगे, संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका के पूर्व राजदूत निकी हेली ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इस प्रस्ताव की तीखी आलोचना की। हेली ने चेताया कि इस कदम से भारत अमेरिका के रिश्तों में खटास आ सकती है, जो इस समय बेहद महत्वपूर्ण मोड़ पर है। उन्होंने ट्रंप को चेताया कि वे चीन जैसे दुश्मन देश को छूट न दे और भारत जैसे सहयोगी से रिश्ते न बिगाड़े। निकी हेली ने ट्रंप प्रशासन पर दोहरा रवैया अपनाने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि चीन के साथ व्यापार को लेकर अमेरिका ने 90 दिन की टैरिफ की छूट दी, जबकि भारत पर सख्ती दिखाई जा रही है। भारत को रूस से तेल नहीं खरीदना चाहिए, लेकिन चीन जो हमारा दुश्मन है और रूस व ईरान का सबसे बड़ा तेल खरीदार भी, उससे 90 दिन की टैरिफ छूट मिल गई। चीन को छूट मत दीजिए, भारत जैसे मजबूत सहयोगी से रिश्ते मत बिगाड़िए। निकी हेली लंबे समय से भारत और अमेरिका के बीच मजबूत संबंधों की पक्ष धर रही है। उनका मानना है कि चीन के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए भारत जैसे लोकतांत्रिक देशों के साथ मजबूत साझेदारी जरूरी है। उनकी ये टिप्पणी ऐसे समय में आई जब ट्रंप ने एक इंटरव्यू में कहा कि वे भारतीय वस्तुओं पर टैरिफ को बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे, जो कि 1 अगस्त से 25% तक लागू हो चुका है। ट्रंप ने यह फैसला भारत के रूसी तेल खरीद को लेकर लिया है और कहा कि इससे युद्ध मशीन को ईंधन मिल रहा है। ट्रंप ने इंटरव्यू में कहा कि भारत के टैरिफ दुनिया में सबसे ज़्यादा है। वे हमारे साथ बहुत व्यापार करते हैं, लेकिन हम उनके साथ बहुत कम। हमने 25% टैरिफ पर सहमति जताई थी, लेकिन अब मैं इससे ज़्यादा बढ़ाने जा रहा हूं, क्योंकि वे रूसी तेल खरीद रहे हैं। बौखला गए ट्रंप ने यह भी दावा किया कि भारत ने एक नए समझौते में अमेरिका वस्तुओं पर टैरिफ शून्य करने का प्रस्ताव दिया था, लेकिन उन्होंने इसे नाकाफी बताया। ट्रंप ने कहा कि अगर वे ऐसे युद्ध को फंड कर रहे हैं जिसका हम विरोध करते हैं, तो सिर्फ जीरो टैरिफ काफ़ी नहीं है। बता दें कि भारत ने बार बार अपनी ऊर्जा नीति का बचाव किया। भारत का कहना है कि वो अपने राष्ट्रीय हित और सस्ती कीमतों को ध्यान में रखकर तेल खरीदता है। विदेश मंत्रालय ने यह भी कहा कि अमेरिका और यूरोपीय देश खुद भी रूस से व्यापार और ऊर्जा संबंध बनाए हुए हैं, बावजूद इसके वे दूसरों की आलोचना करते हैं। ट्रंप की टैरिफ धमकी से आर्थिक चिंता भी बढ़ी। भारतीय रेटिंग एजेंसी ICRA ने FY26 के लिए GDP ग्रोथ का अनुमान 6.2 से घटाकर 6.0 कर दिया। इसकी वजह अमेरिका के साथ व्यापार में बढ़ता तनाव, दोनों देशों के बीच में नीतिगत अनिश्चितता बताई गई। ICRA ने यह भी कहा कि ये टैरिफ लागू हुए तो भारत के टेक्सटाइल, ऑटो पार्ट्स, केमिकल्स और जेम्स ज्वेलरी जैसे सेक्टर की अमेरिका बाजार में प्रतिस्पर्धा कमजोर हो सकती है। FY25 में अमेरिका के साथ भारत का ट्रेड सरप्लस $41 अरब का था, जो अब प्रभावित हो सकता है। हालांकि फार्मा, पेट्रोलियम और टेलीकॉम इंस्ट्रूमेंट्स जैसे कुछ सेक्टर फिलहाल टैरिफ के असर से कम प्रभावित हो सकते हैं। खासकर फार्मा, जो अमेरिका को भारत के कुल निर्यात का 37% है, अभी इस टैरिफ विवाद से बचता दिख रहा है। वहीं दूसरी तरफ भारत अपने दोस्त रूस के साथ मजबूती से खड़ा है और अब पुतिन को नई दिल्ली आना है। इसकी तैयारी के लिए भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल इसी हफ्ते रूस जाने वाले हैं, जबकि विदेश मंत्री S जयशंकर भी इसके बाद रूस की यात्रा पर जाएंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, रूस ने अमेरिका को चेतावनी दी है और इशारों में कह दिया है कि भारत को धमकाने की गलती ना करे। रूस ने कहा कि हर देश को अपने व्यापारिक फैसले खुद लेने का हक है, किसी पर इस तरह का दबाव डालना धमकी मानी जाएगी। रूस का यह बयान ट्रंप की चेतावनी के एक दिन बाद आया, जो बता रहा है कि रूस भारत के साथ मजबूती से खड़ा है, हमेशा की तरह। आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी, कमेंट्स करके जरूर बताएं।